बात ऐसा पहला मौका है जब झारखंड में भाषा को लेकर कहीं न कहीं आंदोलन तेज पकड़ता जा रहा है। खास करके दो जिले बोकारो और धनबाद, इन दो जिलों में जिस तरह से आंदोलन उग्र हुआ है और जिस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय की गाड़ी पर कथित तौर पर हमला भी हुआ है, उसके बाद ये आंदोलन और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से सरकार के अंदर से ही इसकी आवाज़ उठने लगी है कि किसी भी सूरत में इन दो जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाएगा, उसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार ने किस सोच और किस नजरिए के साथ इन दो भाषाओं को उन जिलों में लागू किया है। हमारे साथ मौजूद है राजू महतो जी, इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं, इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आखिर क्या लगता है, सरकार की सोच गड़बड़ है, अधिकारियों की सोच गड़बड़ है, या जानबूझकर सरकार इससे आग में पूरे प्रदेश को जलाना चाहती है, सरकार गलती से इस आग में हाथ डाल दी है? मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज जब हमारे माननीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो दिखा रहे थे भाजपा वालों की तख्ती। तो आप सरकार में हैं, आप किसके कहने पे काम कर रहे हैं? आपको हमने चुन के क्यों भेजा है? आप तो इसीलिए सत्ता में आए ना, ताकि हम लोगों ने आपको चुन के झारखंड की जनभावनाओं के लिए भेजा है। और आपने दो जिला में लागू किया, कहीं राय परामर्श नहीं, कहीं कुछ नहीं, और आपने डायरेक्ट दो जिला में क्यों लागू किया? मैं कहता हूं कि गिरिडीह में आज क्यों नहीं लागू है, या ये में पूरे प्रदेश में आपने जिला वाइज बांट दिया। आप प्रखंड वाइज बांटिए ना, कौन कहाँ रहते हैं, पंचायत वाइज कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इसका सर्वे होना चाहिए, पंचायत स्तर पे इसका मूल्यांकन होना चाहिए। ग्राम सभा को आप अधिकार दीजिए। झारखंड में दो ज्वलंत मुद्दा है, स्थानीयता और भाषा विवाद अभी चल रहा है। मैं कहता हूं कि ग्राम सभा है, यहाँ पंचायत में पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आप उनसे ग्राम सभा करवाइए। बोला जाता है कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा की मान्यता न्यायालय भी देते हैं। तो आप पूछ लीजिए ना, गांव वाले क्या चाहते हैं, झारखंड बना किसके लिए और झारखंडी लोग क्या चाहते हैं? पंचायत में कौन रहते हैं? झारखंड के लोग रहते हैं, उनकी अपनी पहचान है। उनको वो क्या चाहते हैं? वो खतियान आधारित स्थानीयता चाहते हैं। वो किस भाषा को बोलते हैं? वो संथाली बोलते हैं या कुड़माली बोलते हैं या कुड़ुक बोलते हैं? जो बोलते हैं वो उनको चाहिए ना। मुझे आज के डेट में मैं यही चीज कहता हूं, जो झारखंड की जनता मांग रही है वो आपको देना होगा, क्योंकि आप उसी भावना के साथ सरकार में आए हैं। राजू महतो जी, इस बात में कोई क्या एतराज, विकास महतो जी, क्या इस बात में कोई एतराज है कि जिस अगर पलामू प्रमंडल में भोजपुरी, मगही के बोलने वाले लोग हैं, क्या उन जिलों में, उस प्रमंडल में इन भाषाओं को लागू किया जाए, उस पर एतराज नहीं होगा आप लोगों? नहीं, देखिए सर, विरोध कहाँ हो रहा है? विरोध धनबाद और बोकारो में हो रहा है। जहां स्वागत है वहां स्वागत है, जो लोग रह रहे हैं। हमने क्या कहा, हमारी लड़ाई भाषा से नहीं है। जहां हम बोल नहीं रहे हैं, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा पंचायत है, हमारे पंचायत में स्कूल है, हमारे जो बच्चे हैं वो खोट्टा बोलते हैं, कुड़माली बोलते हैं। वहां अगर मगही और भोजपुरी के शिक्षक आएंगे, वो पढ़ना चाहेंगे अपनी भाषा में, वो कैसे बात करेंगे? हम तो खोट्टा में बोलेंगे, अपनी भावनाओं को कैसे फील करेंगे? आज प्रखंड कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारी आएंगे, हमारी माताएं, हमारी बहनें जाएंगी, किस लिए जाएंगी? पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए। वो अपनी भावनाएं कैसे बात करेंगे? वो तो खोट्टा जानती है, कुड़माली जानते हैं, वो तो उस भाषा में नहीं बात कर पाएंगे। कितने परसेंट झारखंड वासी हैं जो हिंदी जानते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको हमेशा कार्यालय जाना पड़ता है? तो इन सब चीजों को आप कहां ले जाना चाहते हैं? क्या है आपकी मानसिकता? ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। जब तक ये वापस नहीं हो, और मैं बोल रहा हूं कि आज भी स्थानीयता आपको निर्धारण करना है, भाषा आपको निर्धारण करना है, आप ग्राम सभा को पावर दीजिए, ग्राम सभा को अधिकार दीजिए। आप सभी पंचायतों में क्यों नहीं ग्राम सभा करवा लेते हैं? पलामू में क्या चाहिए, पलामू को मिल जाएगा। गढ़वा में क्या चाहिए, गढ़वा को मिल जाएगा। धनबाद में सरकार की सोच ही सही नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार की सोच नहीं है। बड़े बड़े कार्य को पंचायत स्तर पे समाधान किया जा सकता है। मैं तो सरकार से कह रहा हूं कि आप ग्राम सभा को पावर दीजिए, 2 मिनट में ये सारा मामला समझ में आ जाएगा कि कौन कहां का है। हम पहचान करते हैं। अच्छा, मैं तो ये नहीं लग रहा इस तमाम आंदोलन और इस विवाद के बीच में जो असल मुद्दे हैं, जो पॉइंट का जो विषय है, वो ये है कि रोजगार लोगों को मिले, चाहे स्थानीय हो या बाहरी हो, प्रायोरिटी हो कि स्थानीय को पहले मिले, जो मूल वासियों को पहले मिले। नहीं लग रहा इस राजनीति के चक्कर में जो रोजगार के मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं गौण होते जा रहे हैं? सर, आपने रोजगार देने का बात आया, लेकिन आपने हमारा भाषा छीन लिया। आप रोजगार देने के लिए ही ना इसको चयन किए हैं, जिला वाइज आपने चयन किया, लेकिन हमारी भाषा छीन गई। तो हम कैसे नहीं विरोध करेंगे? रोजगार देने का मतलब क्या है? कौन है झारखंड का, किसको रोजगार चाहिए यहाँ पे? आज के डेट में मान लीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की आज के डेट में सरकार है, कांग्रेस की माननीय विधायक बोलती है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है ना, वहाँ झारखंड वासी रहते हैं ना, आपकी सरकार है, आप वहाँ पे लागू करवा दीजिए खोट्टा कुड़माली। दो नियत नहीं चलेगा कि झारखंड में कुछ और महाराष्ट्र
भाषा में कुछ और। कांग्रेस का पूरे देश में एक सिद्धांत होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए, तो आप दो नीति क्यों कर रहे हैं? हमारे लोग जो रहते हैं बाहर में, तमिलनाडु में रहते हैं या बेंगलोर में रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं जो झारखंड वासी है, जो खोटा बोलते हैं, कुड़माली बोलते हैं, संथाली बोलते हैं, तो वहाँ पे लागू करवाइए ना। तो जी बताइए ना, ये ठीक है, आंदोलन अपनी जगह है, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से बातें अपनी रखते हैं लोग, सही है। मेरा सवाल ये है कि इसका समाधान आप लोग क्या देखते हैं? आपने कहा ग्राम सभा से इसका एक रेटिफिकेशन लिया जा सकता है। एकदम ग्राम सभा से होना चाहिए। जब ग्राम सभा से होगा, कहाँ कौन रहते हैं सबका निवारण हो जाएगा। कौन वासी है, कौन प्रवासी है, कौन किराएदार है, ये कौन बताएगा? हम बताएंगे कि आपकी आज पंचायत में आधार कार्ड हो, खतियान हो, चाहे जाति आवासी हो, उसका हस्ताक्षर कौन करता है? हम करते हैं। अगर किसी की जाति आवासीय बनती है तो उसका वंशावली में साइन मुखिया करता है। तो आप लीजिए ना ग्राम सभा, हम बता देते हैं आपका कौन है क्या। आपको किसी को सर्वे करने का जरूरत नहीं है, आप आइए और ग्राउंड लेवल पे आप काम कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ कहाँ क्या है। मैं तो जी आपको याद होगा जब झारखंड गठन हो रहा था 2000 का काल था, उस दौरान जिस तरह डोमिसाइल से पूरा प्रदेश जला, आपको लग रहा, आशंका व्यक्त कर रहे हैं इस तरह से, ये आशंका है कि ये पूरा प्रदेश फिर उसी तरह दिशा में बढ़ रहा है? हम अपनी हक और अधिकार मांग रहे हैं। हम, मेरा बैर किसी से नहीं, हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर झारखंडी मानसिकता को ठेस पहुंचाइएगा, हमारी भाषा सभ्यता को ठेस पहुंचाइएगा, हमने किसी के खिलाफ कुछ बोला क्या? ये तो सरकारी ठेस पहुंचा रही है ना। सरकार तो, हम सरकार से लड़ रहे हैं, हम दूसरों से कहाँ लड़ रहे हैं? हम सरकार से लड़ रहे हैं और सरकार से हक अधिकार मांग रहे हैं। हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमने आपको चुन के भेजा तो हम हक और अधिकार की बात करेंगे। और अगर वैसा बात है तो सरकार आए, माननीय मंत्रियां बैठ के वार्ता करें। क्यों नहीं वार्ता कर रहे हैं? आज जो वो मान के 40 किलोमीटर की मानव श्रृंखला थी, माताएं थी, बहनें थी, वो कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, वो है कौन? वो झारखंडी नहीं है क्या? उनका आधार क्या है? वो क्यों आई सड़क पे? आप जानना नहीं चाह रहे हैं? एक भी विधायक, एक भी सांसद आप बात नहीं करना चाहते? क्यों नहीं बात करना चाहते? हम आपके बच्चे हैं कि नहीं? हमने आपको वोट दिया है कि नहीं? आप दूसरे तरफ कोई, यहाँ ये फुटबॉल का मैच चल रहा है लग रहा है, भाजपा गोल मार रहा है जेएमएम पे, जेएमएम गोल मार रहा है भाजपा पे। अरे भैया, भाजपा तो इसीलिए गई कि आप उसको लाइएगा। आज झारखंड में इससे पूर्व सरकार थी ना, वो क्यों गई? गलत नीतियों, गलत सिद्धांतों के कारण आप उसी कारण से कुर्सी में बैठे। आप कीजिएगा, आपकी भी सरकार जाएगी, तो आप समझिए कि हम किसके साथ जाएंगे। आप तो सपने दिखाए, 1932 का सपना किसने दिखाया? किसका मैनिफेस्टो में था? आज माननीय भूल सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, आप बैठ के बात कीजिए कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। मैं तो बोल रहा हूँ ग्राम स्तर से आप कीजिए। यहाँ तो आज के डेट में ग्राम सभा को अधिकार है, जिसका मान्यता मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट भी देता है, न्यायालय भी देता है। आप लाइए ना ग्राम सभा को, क्यों आप पीछे हट रहे हैं? आप निवारण करना नहीं चाह रहे हैं। आप एक पाले और दो पाले में खेल खेल रहे हैं, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। झारखंड का युवा जाग चुका है और आपको इस पे समाधान करना होगा। आपने सुना किस तरह से ये जो भाषा को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो न सिर्फ बोकारो और धनबाद तक